यदि आप एक ही जैसे बोड़ी की सब्ज़ी खा के बोर हो गए तो आज मैं आपके लिए एकदम नए तरह की बोड़ी की सब्ज़ी लाई हूँ, जो एकदम खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, एकदम चटपटी बन के रेडी हो जाती है। यदि आप इस सब्ज़ी को एक बार देख लेंगे तो खुद को बनाने से रोक नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर बनाते हैं। आपके यहाँ इस सब्जी को क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ इस सब्जी को तो बरबट्टी और बोड़ी दोनों कहा जाता है। सबसे पहले हमें बरबट्टी को लेना है। यहाँ पे मैं हरे साइज़ वाली, पतले वाली, लंबी वाली ली हूँ। आप चाहे तो छोटे साइज़ वाली भी बरबट्टी ले सकते हैं। अब इसे हमें छोटे छोटे पीस में तोड़ लेना है, चाहे आप कट भी कर सकते हैं। अब हमने सारे बोड़ी को कट कर लिया है। ये ग्रीन वाली बोड़ी होती है, थोड़ा सा ज़्यादा गल जाती है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो थोड़ा सा बन के ये रेडी होता है। अब एक कढ़ाई में तेल डाल के तेल को गरम कर लेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा तो आधी छोटी चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग पाउडर डालेंगे। अब इन दोनों को चिटकने देंगे थोड़ी देर के लिए। जब ये चिटक जाएगा तब इसमें हम बोड़ी को डाल देंगे। अब सारे बोड़ी को डाल देते हैं। अब बोड़ी को मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी। नमक हल्दी डाल के हम कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो अच्छे से बोड़ी गल जाएगा। उसके बाद हम इसे भून लेंगे। अब एक बार कवर हटा के चेक कर लेते हैं कि बोड़ी सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। एकदम सॉफ्ट हो गया है बोड़ी। अब बरबट्टी को अच्छे से भून लेना है कि सारा बरबट्टी पूरा सिकुड़ जाए। अब ये भून गया। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब सेम इसी कढ़ाई में हम सरसों तेल डालेंगे। अब इस तेल में हमें प्याज डालना है। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज को छिल के बारीक एकदम पीस लिया है मिक्सी के जार में। एकदम बारीक पीसना है प्याज को। बस अब प्याज को हम भून लेंगे ब्राउन होने तक। अभी प्याज पूरे अच्छे से भून के आप देख सकते हैं हल्का हल्का तेल छोड़ने लगा है कढ़ाई में। हमें तब तक भूनना है। अब इस प्याज में डालेंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन डालने से सब्जी का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, एकदम क्रीमीनेस वाला आता है। अब बेसन को भी डाल के हमें अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ ही। बेसन को हमें तब तक भूनना है जब तक बेसन का कच्चापन खत्म ना हो जाए। बेसन भूनते भूनते आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा है ना तेल छोड़ने लगेगा, तो समझिएगा कि बेसन भून चुका है। अब इस प्याज में हमें डालना है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टमाटर को हमने पीस के इसका प्यूरी बना लिया है। बस अब इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके अब इन सारी चीज़ों को भी भून लेंगे। तब तक हम भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। जैसे जैसे प्याज और बेसन भूनता जाएगा वैसे ही एकदम टेक्सचर चेंज हो जाएगा मसाला का। आप इस मसाला में दूसरा सब्जी भी डाल सकते हैं बरबट्टी की जगह। अब इसमें हम डालेंगे प्याज और टमाटर इतना ही नमक। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच सब्जी मसाला। सब्जी मसाला आप कोई सा भी डाल सकते हैं, जो रेगुलर हम लोग धनिया जीरा का पाउडर रखते हैं वो मसाला। अब मसाले को भून लेंगे। प्याज के साथ सारे मसाले भी भुन गए हैं और हमने यहाँ पे बेसन का यूज़ किया है, इसमें बेसन डाला है, तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा स्मूथ आया है। अब ये भुन के है। अब इसमें हम बोड़ी को डाल देंगे। अब इस मसाले में बोड़ी को डाल देंगे और बोड़ी को भी मसाले के साथ मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमने बोड़ी को पहले से ही भून लिया है, अच्छे से भुना हुआ है, सिर्फ हमें मिक्स करना है पूरा अच्छे से। सब्जी में देखिए इस तरह से मसाला को मिक्स कर देना है। आप चाहें तो ये ड्राई सब्जी भी खा सकते हैं इसी तरह, सूखी सब्जी की तरह, या फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अब इस सब्जी में थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैं यहाँ पे रोटी के साथ सब्जी बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा ग्रेवी वाला बना रही हूँ। यदि आप दाल चावल के साथ खाना पसंद करेंगे तो आप सूखी सब्जी भी खा सकते हैं। अब इस तरह से हमें मिक्स कर देना है। अब ये सब्जी बन के रेडी हो गया। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला थोड़ा सा ही डालें और 1 चम्मच कसूरी मेथी। बस इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। सब्जी में एकदम लुक आया है रेस्टोरेंट वाला सब्जी। आप इस सब्जी को एक बार बनाएंगे तो बार बार इस तरह से ही बरबट्टी की सब्ज़ी बनाना पसंद करेंगे। अब ये सब्ज़ी बन के रेडी हो गया। अब इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे। यदि आप हर बार एक ही तरह की बरबट्टी की सब्ज़ी बना रहे हैं और खा रहे हैं तो इस बार बेसन वाली सब्ज़ी ज़रूर से ट्राई करें। हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यदि एक बार आप इस सब्ज़ी को बना लेंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।